तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में एक क्वेश्चन लाया था जो कॉमन क्वेश्चन है, नए ड्राइवर्स हो या पुराने ड्राइवर्स हो, उन लोगों को ये परेशानी आती है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है जहाँ पे गाड़ी बहुत स्लो होती है, वहाँ पे हम क्लच का यूज़ कैसे करें। जब भी हम हाफ क्लच इस्तेमाल करते हैं तो गाड़ी में से अजीब सी स्मेल आने लगती है। और ये कमेंट जो किया है ये मुझे लगता नहीं कि ये नए ड्राइवर ने करा है, जो काफ़ी टाइम से ड्राइविंग कर रहे हैं उन्होंने किया है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का तरीका क्या होना चाहिए आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, और क्लच को कैसे आप सेव कर सकते हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। अब एक भाई साहब ने कमेंट करा था कि जब भी आप ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो, गाड़ी रोलिंग में है, तो हाफ क्लच में आपकी गाड़ी कम स्पीड में चल सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथली आपकी गाड़ी चलेगी। तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है या ऐसा करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कैसा। देखो, दो तरह के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होते हैं। एक ट्रैफिक ऐसा होता है कि 5-7 फीट आगे बढ़ा, 1-2 मीटर आगे बढ़ा, फिर रुक गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर रुक गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर रुक गया। एक ट्रैफिक ये होता है। और एक ट्रैफिक ऐसा होता है जिसमें आपकी गाड़ी कंटिन्यूअसली चल रही है, स्लो स्पीड में चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, दो कंडीशन बन रही है ना। दोनों ट्रैफिक है बम्पर टू बम्पर, लेकिन दोनों ट्रैफिक में चलाने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। वो दोनों टेक्निक में आपको आज के वीडियो में बताऊंगा, जिससे आपका क्लच कम से कम यूज होगा। इससे क्या होता है, आपके क्लच की लाइफ बढ़ेगी तो नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लच की लाइफ बढ़ेगी, लेकिन कम से कम आपके क्लच खराब होने के चांसेस है। ठीक है, हाफ क्लच कहीं ना कहीं आपकी क्लच को नुकसान पहुंचाता है, मानते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें हाफ क्लच यूज करना ही पड़ता है। अब टेक्निक आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना कम आप यूज करते हो। हाफ क्लच जितना कम यूज करोगे, गाड़ी उतनी ज्यादा अच्छी चलेगी और ट्रैफिक में आराम से आप निकाल ले जाओगे कहीं से भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि दोनों ट्रैफिक में हम कैसे चलेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी गाड़ी के लिए खास चीज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, गर्मी का सीजन आ गया है और गर्मी के सीजन में मेरी गाड़ी के अंदर एकदम चिल आउट वाला माहौल चाहिए। और वो फीलिंग के लिए आप अपनी गाड़ी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो इन्वॉल्व का एलिमेंट्स अर्थ कार परफ्यूम। बिल्कुल अर्थ से जुड़ी हुई इसकी खुशबू आती है दोस्तों। गाड़ी के अंदर 2 स्प्रे करते ही आपकी गाड़ी के अंदर बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप किसी हिली स्टेशन में चल रहे हो, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत प्यारा सा माहौल आपकी गाड़ी के अंदर हो जाता है। ये एक्सपीरियंस आप इस गर्मी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, अभी जाकर चेकआउट कर लो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। और यही प्रोडक्ट आपको 10 मिनट के अंदर चाहिए तो जेप्टो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो अभी जाकर के चेकआउट करो। अब चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वही चीज आपको सामने भी दिख रहा है, फुट मूवमेंट भी दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम समझते हैं कि एक ऐसा ट्रैफिक जो रुक रुक के चल रहा है, मतलब बम्पर टू बम्पर है, आप 2-3 मीटर आगे बढ़ रहे हो, फिर रुक रहे हो, फिर 2-3 मीटर आगे बढ़ रहे हो, फिर रुक रहे हो। तो वहाँ पे क्लच का कैसा यूज एक्चुअल में होना चाहिए। अब वहाँ पे देखो, समझो आप, मैंने क्लच दबाया, फर्स्ट गियर में अपनी गाड़ी उठाई। अब ऐसे ट्रैफिक में कभी भी आप सेकेंड गियर में मत उठाना। मतलब ऐसा ट्रैफिक जो रुक रुक के बढ़ रहा है ना, फिर रुक रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप कभी भी सेकेंड गियर में मत रहना। वहाँ पे हमेशा आप फर्स्ट गियर में रहना। अब कैसे होगा वो देखो। अब यहाँ पे आप कम से कम रेस का यूज़ करना और क्लच को जितना हो सके उतना हाफ क्लच से बचाने की कोशिश करना। कैसे होगा, यहाँ पे आपको बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, वही चीज़ मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लेना, आई बटन में एक ना एक वीडियो में लगा दूंगा, या फिर आप क्लच कंट्रोलिंग के सारे जो प्लेलिस्ट है सब देख लो, उसमें मज़ा आ जाएगा आपको। क्लच की एक एक टेक्निक मैंने उसमें बताई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मोमेंटम में आ गई, देखो यहाँ पे 2-3 की स्पीड चल रही है मेरी, फिर रुक जाओ, है ना, सामने ट्रैफिक रुक गया, फिर बढ़ानी है, फिर रुक जाओ, ठीक है, फिर आगे का गाड़ी बढ़ी, फिर बढ़ाओ, फिर रुक जाओ। अब देखो, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट आपको मैंने वीडियो में दिखा दिए लेकिन समझाया नहीं। कॉन्सेप्ट पहला कि आप बिना एक्सेलरेटर के गाड़ी उठा लोगे, फिर रोक दोगे, फिर उठा लोगे, फिर रोक दोगे। अब ये तो उस कंडीशन में है जब आपकी गाड़ी एकदम सपाट, मतलब जो प्लेन सरफेस है उस पर चल रही है, कोई लोग बैठे नहीं है, और अगर वहीं आपकी गाड़ी में लगेज है, हल्का सा स्लोप
हल्की सी चढ़ाई, जैसे रहता है ना कि रोड एकदम प्लेन सरफेस, एकदम प्लेन नहीं रहती रोड की, या तो थोड़ी ऐसी डाउन रहेगी या तो ऐसी अप रहेगी, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये तो मूवमेंट आपने देख लिया कि बिना एक्सीलरेटर के भी आप अपनी गाड़ी को ऐसे मूवमेंट पे चला सकते हो। यहाँ पे आपने नोटिस करा आप कंटिन्यूसली हाफ क्लच पे नहीं हो। ये उस ट्रैफिक की बता रहा हूँ मैं जो रुक रुक के चल रहा है, जो बम्पर टू बम्पर रुक रुक के चल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि भैया बिना एक्सीलरेटर के हमारी तो गाड़ी नहीं उठती। वो इसलिए नहीं उठती क्योंकि आपको बाइटिंग पॉइंट का अंदाजा ही नहीं है। अब एक कंडीशन इसमें ये आ जाती है कि आपकी गाड़ी फुली लोडेड है, मतलब यहाँ पैसेंजर बैठे हैं, पीछे पैसेंजर बैठे हैं, डिक्की में बहुत सारा सामान पड़ा है, लगेज पड़ा है, तो आपकी गाड़ी थोड़ी सी ओवरलोड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे उसी कंडीशन में जो रुक रुक के ट्रैफिक चल रहा है उसमें क्या होगा, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर है ना, हैंड ब्रेक तो रिलीज रहेगा ही, रेस दोगे हल्की सी, आरपीएम कहाँ तक जाना चाहिए, मुश्किल से 1100 या 1200, फिर क्लच रिलीज करोगे, फिर रुक गया, फिर ये, फिर रुक गया, फिर ये, फिर रुक गया, फिर ये। पैर का मूवमेंट देखना, समझ में आ रहा है? ये मूवमेंट आपको बना करके चलना पड़ेगा। अब इस मूवमेंट में आप देख सकते हो हाफ क्लच कम से कम यूज हो रहा है, गाड़ी रुक भी रही है, बढ़ भी रही है, रुक भी रही है, बढ़ भी रही है। अब ये तो मैंने जल्दी बताया, जो ट्रैफिक रहता है ना मेन, कंटिन्यूसली ये सब इतना जल्दी नहीं रुकता है। गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर 1-2 मिनट के लिए रुक गई, फिर थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर 1-2 मिनट के लिए रुक गई, ऐसा होता है। 20-30 सेकंड का गैप तो रहता ही रहता है। यहाँ तो मैंने थोड़ा 2-2, 3-3 सेकंड के गैप में बता दिया। और पता है ये वाली टेक्निक आप जैसे चढ़ाई चढ़ रहे हो, जैसे कई बार ऐसा होता है आप कहीं छुट्टी मनाने गए हो, हिल स्टेशन पे गए हो, वहाँ पे कई बार आपके जैसे और भी लोग जाते हैं, तो हल्की सी चढ़ाई आ जाती है, तो वहाँ पे भी ये टेक्निक काम में आ जाएगी। अब एक ऐसा ट्रैफिक जो कंटिन्यूसली रोलिंग में है लेकिन बहुत कम स्पीड में, मतलब कि 5 की स्पीड से भी कम की स्पीड में, तो वहाँ पे किससे होगा मूवमेंट? वहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपकी गाड़ी की 2 कंडीशन अपन समझते हैं। एक कंडीशन में केवल आप अकेले हो, एक कंडीशन में आपकी गाड़ी ओवरलोडेड है ना। तो आप अकेले हो, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हल्की सी एक बार तो रेस दे करके बढ़ा लोगे, आपकी मोमेंटम में आ जाएगी गाड़ी। तो ये गाड़ी मोमेंटम में आ गई, मोमेंटम कम हुआ, वापस से हल्का सा क्लच रिलीज करेंगे, मोमेंटम में आता रहेगा। मेरी गाड़ी 5 से भी कम स्पीड पे चल रही है, देखो ये, समझो उस चीज को मैं क्या कर रहा हूं। बाइटिंग पॉइंट पे अपने क्लच को लेकर के आ रहा हूं, मोमेंटम जैसे ही बनता है क्लच वापस दबा लेता हूं। यहां पे देखो कंटिन्यूसली हाफ क्लच इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिससे आपकी क्लच प्लेट जल्दी खराब नहीं होगी, मतलब उसकी लाइफ टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप हाफ क्लच में लगातार रखोगे, जैसे ये हाफ क्लच में लगातार रखोगे, यहाँ पे भी आपकी गाड़ी 5 की स्पीड पे चलेगी आराम से हाफ क्लच में, लेकिन यहाँ पे क्लच प्लेट कितनी जल्दी घिसा रही है ये भी देखो, समझ रहे हो बात को? ये देखो यहाँ पे, लेकिन ये जो मूवमेंट मैं कर रहा हूँ ना, ये मूवमेंट थोड़ा सा आपके क्लच को सेव करता है। ये देखो, ठीक है, रोलिंग में चली रही अपनी गाड़ी, और ये वापस क्लच रिलीज करोगे तो वापस मोमेंटम आ जाएगा। गाड़ी की स्पीड जैसी कम होती है, देखना अभी फिर कम हो रही है स्पीड, 2 से 3 की स्पीड आ गई, क्लच दबा रिलीज कर दिया, वापस 5 की स्पीड हो गई, फिर मोमेंटम कम हो गया, 2-3 पे आ गई, और भी कम आन दो, फिर अपन और करेंगे। ये देखो 2-3 की स्पीड पे चल रही है, 3 से भी कम आ गई, ये वापस मोमेंटम आ गया, ये वापस आ गई 5 पे। तो ये टेक्निक दोस्तों आप प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी इसकी, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होगा, प्रैक्टिस के बिना आप गाड़ी बंद कर लोगे। ठीक है, अब एक टेक्निक क्या हो जाएगी, अब एक टेक्निक हो जाएगी जिसमें आपकी गाड़ी में ज़्यादा सामान है, ओवरलोड है, तो यहाँ पर मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम होगा, बस यहाँ पे आपको रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे? गाड़ी आपने पिक कर ली, मोमेंटम बनाए, हल्का सा रेस, फिर मोमेंटम बनाए, है ना, लगातार यही करना है, रेस दे करके, कंटिन्यूसली रेस नहीं देना है। जब भी क्लच रिलीज करोगे उससे पहले हल्का सा रेस दे करके आपके आरपीएम बढ़ जाएंगे। और ये अब दोस्तों ये टेक्निक सुन क्या रहती है ना दोस्तों, कुछ चीज़ें तो आप अपने मन से भी कर सकते हो। ठीक है,
तो ये मोमेंटम दोस्तों बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, ईजी है। इन सब की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी शुरुआत में। इसलिए बोला जाता है कि पुरानी गाड़ी लेना चाहिए जब आप एक नए ड्राइवर हो। पुरानी गाड़ी में अगर कुछ ख़राब भी होता है तो इतना दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर आप नई गाड़ी लेते हो और उसमें आप प्रैक्टिस सारी चीज़ें सीखते हो तो फिर दिक्कत आती है आपको। पुरानी गाड़ी में ख़राब होएगा तो इतना लंबा खर्चा नहीं रहेगा, लेकिन नई गाड़ी में खर्चा ज़्यादा लगेगा और दुख ज़्यादा होगा कि यार मेरी नई गाड़ी ख़राब हो गई। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप पुरानी गाड़ी लो और उसमें जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर होगा। पुरानी गाड़ी आप लेते इसलिए हो, उसको रगड़ दो, क्लच प्लेट ख़राब होगी, 10,000 रुपये का खर्चा आएगा, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। और वैसे तो आप सीख जाते हो, जल्दी सीख जाते हो, इतनी जल्दी भी ख़राब नहीं होती है। जैसे कि आप सोचो कि भाई मैं आज गलत कर रहा हूँ तो दूसरे दिन तीसरे दिन क्लच प्लेट नहीं, कम से कम 20-40 हज़ार 50,000 किलोमीटर तो आप आराम से चला लोगे। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। आपको कोई भी परेशानी आ रही है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, मैं आपका सोल्यूशन ला करके दूंगा। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।